सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक फाउंड फुटेज सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द 16th एपिसोड। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और इसकी स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी पसंद आई। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मूवी में क्लियर नहीं की गई है जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप में से 74% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप में से सिर्फ 26% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सो गाइस प्लीज, जो 74% में से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरे 100 के सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी है 3 यूट्यूबर्स की जो ट्रैवल ब्लॉगर थे। इन तीनों का नाम होता है हेलन, इनार एंड मार्क। मार्क जो है वो कैमरामैन था, हेलन चैनल की होस्ट थी और इनार चैनल का एडिटर और मैनेजर था। ये तीनों अपने ट्रैवल व्लॉग का 15th एपिसोड ब्राजील में शूट करने आते हैं और जब ये शूट कर रहे थे एक बच्चा इनका कैमरा चुरा लेता है और हेलन उस चोर बच्चे के मालिक से किसी तरह ये कैमरा वापस लेकर आती है। ये लोग इनका 15th एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड करते हैं जिन पर 1.2 मिलियन व्यूज आते हैं जो हेलन के हिसाब से एवरेजली बाकी वीडियोस के मुकाबले डाउन था। इसलिए ये अगले एपिसोड के लिए अरब कंट्रीज में जाते हैं और कैसाब्लैंका नाम के एक सिटी में जाकर एक घर रेंट पर लेते हैं जो मिस फ्रेंजियर नाम के एक औरत का होता है। मार्क उस घर का अपने कैमरा में पूरा टूर करवाता है। फिर वो एक जगह देखते हैं जो एक मोटर रूम थी जिसमें जनरेटर एंड ऑल स्टफ रखा हुआ था और उसके बाहर डेंजर साइन लगा हुआ था। जो बात सोचने वाली थी कि एक जनरेटर रूम के बाहर डेंजर साइन क्यों लगा हुआ है, इस बात को इग्नोर करके ये तीनों सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। पर वहाँ की जो पुलिस थी वो इन्हें कई जगहों पर कैमरा यूज करने नहीं दे रही थी। तीनों एक कैफे में बैठे थे तब इनार काफी उदास लग रहा था और वो बोल रहा था कि उसे इस जगह से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, एज इफ कुछ बुरा होने वाला है। फिर इनकी मुलाकात टैरिक नाम के एक गाइड से होती है जो हेलन से कुछ बातें करता है। हेलन आके मार्क एंड इनार से कहती है कि इन तीनों को आज रात एक वेडिंग के लिए इनविटेशन मिला है तो आज रात वो वहाँ पर जाएंगे। रात होते ही टैरिक इन्हें पिकअप करने आता है और इनार को तो अभी भी अजीब फील हो रहा था और वो टैरिक को 2-3 बार पूछता है कि इन्हें उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो टैरिक पिछले 45 मिनट से यही जवाब दे रहा था कि उन्हें पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, जबकि इन्हें पहुंचने में काफी देर हो रही थी, जो कि एक स्ट्रेंज बात थी। फिर वो रास्ते में देखता है कि पुलिस हर जगह पर तैनात है और हर जगह पर पुलिस क्यों है इसका रीजन भी हमें जल्द ही पता चलेगा। कुछ देर बाद ये लोग उस वेडिंग में पहुंचते हैं जहां एक ट्रेडिशनल कपड़े पहने औरत के साथ हेलन डांस करती है और मार्क ये रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ काफी नाच गाना होता है। मार्क जब रिकॉर्ड कर रहा था तब कैमरा बीच में बंद हो जाता है। अगले दिन तीनों यूट्यूबर एक मॉर्ग के सामने व्लॉग कर रहे थे तभी हेलन के नाक से खून आने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और ऐसा लग रहा था मानो वो पजेस हो रही हो। ये तीनों वापस से अपने रेंटेड हाउस में जाने लगते हैं तो अगेन हेलन स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और इनार जो है वो आसपास की कुछ चीजें नोटिस कर रहा था। वो घर आके मार्क को रिकॉर्डेड फुटेज में दिखाता है कि असल में पिछली रात ये लोग किसी शादी में नहीं गए थे। असल में टैरिक ने इन्हें फंसाकर एक डेमोनिक रिचुअल में शामिल करवाया था और एक ट्रेडिशनल कपड़ों में जो औरत नाच रही थी उसने हेलन के गले से एक तावीज निकाल दिया था जो तावीज असल में स्पिरिट्स को दूर रखता था और उस तावीज को निकालते ही हेलन एक जिन के द्वारा पजेस हो गई है। और उस रिचुअल के समय टैरिक भी सस्पिशियस नजर आ रहा था और दूसरी तरफ हम हेलन को देखते हैं जो पजेस होकर शहर में पागलों की तरह घूम रही थी और उसके आंख, कान एंड नाक से काफी खून बह रहा था। अगली सुबह मार्क नोटिस करता है कि घर के फ्लोर पर खून से सने हुए पैरों के निशान हैं। वो उन्हें फॉलो करके ऊपर जाता है तो वहाँ खून में लथपथ हेलन बैठी हुई थी जिसके आंख, कान और नाक से इतना खून निकल चुका था कि पूरे फ्लोर पर सिर्फ खून ही खून था। वो आके मार्क को बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद इनार वहाँ पर आकर मार्क को उठाता है और वो कैमरा में देखता है कि हेलन की क्या हालत हुई है। इनार मार्क को बताता है कि असल में हेलन बचपन में ही एक मास्क डेमोनिक पोजीशन का शिकार हुई थी जिसमें 20 बच्चे डीमन के कब्जे में आ चुके थे, जिनमें से 8 बच्चे मारे गए और 12 बच्चों को चर्च के फादर एंड नन्स ने मिलकर बचा लिया।
जिसके बाद से हेलन की जो सोल थी वो स्ट्रांग नहीं थी और इसीलिए इस बार भी इस जिन ने उसे आराम से पजेस कर लिया। ये इसके बारे में बातें ही कर रहे थे कि पजेस्ड हेलन वहां आती है। ये दोनों उससे डर कर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाथरूम में ऊपर सीलिंग पर पजेस्ड हेलन बैठी हुई दिखती है, जो एक काफी क्रीपी सीन लगता है और वो इन पे हमला करती है। ये दोनों उसे बेहोश करके बांध कर रखते हैं। फिर इनार बोलता है कि उसने यहाँ के लोगों से सुना है कि इस देश में अगर कोई पजेस्ड इंसान पाया जाता है तो खुद पुलिस उन्हें पकड़कर बुयान नाम की एक जगह पर ले जाके डालते हैं, जिस जगह को काइंड ऑफ भूतों का जेल माना जाता है, जिसमें ना तो कोई दरवाजा है ना तो कोई खिड़की, पर फिर भी अगर किसी पजेस्ड इंसान को वहाँ छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए जिस रात ये तीनों टैरिक के साथ वेडिंग में जा रहे थे तो इनार ने कई जगहों पर पुलिस खड़ी हुई देखी थी और वो इसीलिए थी ताकि वो पुलिस पजेस्ड लोगों को बुयान नाम के जगह पर डाल सके। इस देश में गवर्नमेंट ने ही पुलिस को ये काम दे रखा था कि वो चोर उचक्के के साथ साथ इन्हें ये पजेस्ड लोगों वाले काम को भी निपटाना पड़ेगा। इनार मार्क को ये सब बता ही रहा था कि तभी अचानक से पजेस्ड हेलन, जिसे बांध कर रखा गया था, वो आजाद होकर इन दोनों को मारने के लिए आती है। वो इनार को बेहोश करके मार्क को बांध कर रखती है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ देर बाद पजेस्ड हेलन वहाँ से चली जाती है। इनार को होश आता है और वो मार्क को आजाद करता है। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि घर का जो जनरेटर है वो ऑफ हो चुका है। अब उसे ऑन करने के लिए ये दोनों अपने कैमरा के साथ उस मोटर रूम में जाते हैं, जिस पर हमने शुरुआत में ही डेंजर का साइन बना हुआ देखा था। वो रूम असल में एक बच्चे का कमरा लग रहा था। ये दोनों वहाँ जाकर जनरेटर को ऑन करते हैं तो उसी रूम में और 3 लोग मौजूद थे और वो 3 लोग कोई और नहीं, टैरिक, मिस फ्रेंजियर एंड फ्रेंजियर का बेटा था। और मिस फ्रेंजियर का बेटा व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और उसका बेटा किसी डेमोनिक शक्ति के कब्जे में था। फ्रेंजियर बोलती है कि उसका बेटा बचपन से ही एक ताकतवर जिन के द्वारा पोजेस्ड है और उस जिन को हर 6 साल बाद एक डेमोनिक सोल चाहिए होती है जिससे वो कंज्यूम कर पाए। इसलिए मिस फ्रेंजियर ने टैरिक की मदद से हेलन को पोजेस करवाया ताकि उसके बेटे के अंदर का ताकतवर जिन पोजेस्ड हेलन के अंदर जो कमजोर जिन है उसे कंज्यूम कर पाए और फिर हेलन वापस नॉर्मल हो जाएगी। पर मिस फ्रेंजियर ये भी बोलती है कि अगर हेलन नॉर्मल भी हो गई तो फिर भी वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और वो उसके शरीर को बुयान के अंदर जो जिन है उन्हें खिला देगी। इसीलिए हेलन का मरना तो तय है और फिर वो टैरिक के जरिए इन दोनों को भी गन पॉइंट पर जिंदा ही जमीन में गाड़ देती है। फिर मिस फ्रेंजियर टैरिक के साथ अपने बेटे को लेके बुयान जा रही थी। अब टैरिक का काम हो चुका था, इसलिए फ्रेंजियर उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ इनार जो है वो किसी तरह जमीन से बाहर निकल आता है और फिर वो बाद में मार्क को भी बाहर निकालता है, बट देर हो चुकी थी और मार्क मर चुका था। अब गाइज यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूट्यूबर्स जिंदा बचे थे। एक थी पोजेस्ड हेलन एंड दूसरा था इनार। इनार हेलन को बचाने के लिए कैमरा के साथ सबको जो रास्ते पर उसे मिलता था उसे बुयान का रास्ता पूछता था, बट कोई भी उसे उसका रास्ता नहीं बताता। पर एक ट्रक वाला उसे वहाँ पर आकर मिलता है जो उसे उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार होता है और इनार उस ट्रक वाले को एंजल कहकर पुकारता है। यहाँ बुयान में मिस फ्रेंजियर एक पुलिस वाले को पैसे देती है और हेलन को वो पुलिस वाला कैद करके ले आता है। फिर वो अपने पोजेस्ड बेटे को एंड पोजेस्ड हेलन को आमने सामने एक लकड़े पर बांध देती है और फिर रिचुअल करके एक बकरे को उसके सामने मारती है, जिसके बाद से फ्रेंजियर के बेटे के अंदर का जो पावरफुल जिन था वो हेलन के अंदर के कमजोर जिन को खा लेता है और बाद में वो शांत हो जाता है। फिर फ्रेंजियर अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी हेलन को, जो अभी भी बेहोश थी, उसे बुयान के बाकी जिन्स को खिलाने ले जा रही थी। पर तभी इनार वहां पर पहुंचता है और वो सलिए से मिस फ्रेंजियर को जान से मार देता है और वो हेलन को बुयान से सही सलामत बाहर निकाल लाता है। अब गाइज ओवरऑल सब कुछ ठीक हो चुका था। मिस फ्रेंजियर भी मारी गई थी, हेलन के अंदर का जो डीमन था वो भी जा चुका था और मिस फ्रेंजियर का जो बेटा था जो कि एक पावरफुल डीमन से पोजेस्ड था वो अपने आप ही बुयान में ही कैद हो जाता है, जो चाह कर भी अब बाहर नहीं आ सकता था। बिकॉज एज वी नो कि बुयान एक ऐसी जगह है जिसमें जिन को कैद किया जाता है। इसलिए इनार हेलन को बोलता है कि तुम अमेरिकन एम्बेसी में जाओ, तब तक मैं कैमरा लेके बुयान के अंदर की शूटिंग करके लाता हूँ। फिर इनार जो है वो हिम्मत करके बुयान में जाता है और सारे पोजेस्ड लोगों का शूट लेकर वो बाहर आने लगता है।
और जैसे ही वो बाहर आ रहा था सभी पॉजेस्ड लोग उसका पीछा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में वो जिंदा बचता है या नहीं ये हमें नहीं बताया जाता और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि इनके चैनल पर एपिसोड नंबर 16 जो हॉरर एपिसोड था वो अपलोड हो चुका है और उस पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज ये हॉरर ब्लॉग यानी कि एपिसोड नंबर 16 इनके चैनल पर अगर अपलोड हो चुका है इसका मतलब ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि इनार सही सलामत जिंदा बचकर वहाँ से बाहर निकल चुका था और वो हेलन के साथ वापस अमेरिका आ गया और फिर इन्होंने इस एपिसोड को अपलोड किया। बट अनफॉर्चुनेटली इनका कैमरामैन दोस्त जो था यानी कि मार्क वो मारा गया, बट बाकी सब कुछ ठीक हो गया। सो गाइज बेसिकली इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा सिंपल है बट मूवी में हमें इसे कॉम्प्लिकेट करके दिखाया गया है, तो हम इसे बेसिकली समराइज करते हैं। सो गाइज मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन तीनों यूट्यूबर्स के व्लॉग्स पर व्यूज डाउन हो जाते हैं, इसलिए ये तीनों अपना 16th एपिसोड यूएई के एक शहर में शूट करने के लिए आते हैं जहां मिस फ्रेंजर नाम की एक औरत अपने पॉजेस्ड बेटे के अंदर के डीमन के लिए शिकार ढूंढ रही थी और हेलन उसे मिल जाती है जिसे एक रिचुअल के द्वारा वो पॉजेस्ड करवा देती है। और थ्रू आउट मूवी में क्या क्या हुआ ये तो हमने देख ही लिया है। एंड में मार्क मारा जाता है और हेलन के साथ साथ इनार सही सलामत अमेरिका आ जाता है और इनका ये हॉरर व्लॉग एपिसोड नंबर 16 को अपलोड करते ही वो वायरल हो जाता है और उस पे बिलियंस में व्यूज आते हैं। अब गाइज इसमें बुयान नाम के एक जगह का जिक्र किया गया है जो असल में एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर पॉजेस्ड लोगों को रखा जाता है और शायद उसे कुछ चैंटिंग करके प्रोटेक्ट किया जाता है जिसके कारण ये पॉजेस्ड लोग उस जगह से बाहर नहीं आ पाते, भले ही उस जगह पर कोई डोर्स या फिर खिड़कियां नहीं लगाई गई हो। हेलन भी वहां से तभी निकल पाई जब उसके अंदर के कमजोर जिन को फ्रेंजर के बेटे के अंदर के पावरफुल जिन ने खा लिया, जिसके चलते हेलन नॉर्मल हो गई और उसके बाद वो बाहर आ पाई। बट उसका खून शुरू से ही उसके कान, आंख और नाक से इतना बह चुका था कि वो अब एंड में कमजोर हो चुकी थी। बट स्टिल एंड में सब कुछ ठीक हो गया एंड मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी द 16th एपिसोड मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। also अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।